आप देख रहे हैं सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ कीर्तिवान सिंह। और आज हमारे सभी सहयोगी आपको बताएंगे उनके संभाग की सभी खबरें जो बड़ी खबरें होंगी, जिन पर अपडेट्स आज दिन भर आएंगी। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं भोपाल। हमारे सहयोगी अनुपा जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपा, भोपाल की कौन कौन सी खबरें होंगी जो आज सुर्खियों में छाई रहेंगी, हाईलाइट्स में रहेंगी और अपडेट्स भी आते रहेंगे दिन भर? देखिए, भोपाल की बड़ी खबरों की अगर बात करें तो सुर्खियों में है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए तो भाजपा के नेतृत्व ने एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर भरोसा जताया है। कल उन्होंने प्रदेश चुनाव प्रबंधन कमेटी का संयोजक नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर उनको ये जो जिम्मेदारी है वो दी है। नरेंद्र सिंह तोमर अब मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन कमेटी के संयोजक नियुक्त किए गए हैं। और एक बार कहें तो फिर से हाई कमान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और उन्हें चुनाव संयोजक नियुक्त किया है। इससे पहले प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव को उन्होंने ये जो जिम्मेदारी दी है। अब ये भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव के साथ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक करेंगे और इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान, अध्यक्ष बीडी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और संगठन महामंत्री इतानंद जो दुबे है वो मौजूद रहेंगे। अब तोमर के बारे में हम बताएंगे, केंद्र में वरिष्ठ जो कैबिनेट में मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में मोदी के जो चहेते मंत्री हैं उन मंत्रियों में से एक नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और 2018 के चुनाव में भी इनको प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी। उससे पहले जो तत्कालीन अध्यक्ष थे राकेश सिंह ने केंद्र में सहमति बताई थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये जिम्मेदारी दी जाए। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में ये चर्चा की थी कि तोमर को ये जिम्मेदारी दी जाए। इस पर आदेश जो दिल्ली से निकला था और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने इनकी नियुक्ति की। इनके बारे में बताएं कि पहले के जो दो चुनाव हैं 2008 और 2013 में विधानसभा चुनावों में जो नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी ने देखा जाए 2008 का और 2013 का जो चुनाव है बड़े अच्छे से निकाला था। और उस समय पे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश की अध्यक्ष की भूमिका में थे और वर्ष 2018 में उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बना दिया था। और इस बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर भरोसा दिखाया है। अगर अगली खबर की हम बात करें तो अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर भाजपा लगातार तैयारियां कर रही है। लगातार जो जातिगत समीकरणों के आधार पर लोगों से चर्चा कर रही है, पंचायतें कर रही है। महिला हो या युवा वर्ग हो या फिर आदिवासी, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जो है वो सौगात भाजपा सरकार के पास है। अब भाजपा क्योंकि 2 महीने रह गए हैं आचार संहिता लगने में और नवंबर में चुनाव है, तो अब भाजपा क्या है जो विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। पहले ये विजय संकल्प यात्रा थी जो 4 जगह से निकाली जानी थी, लेकिन अब ये यात्रा 5 जगह से निकाली जाएगी। और इसकी चुनाव की कोर टीम में ये तय किया जाएगा कि जन आशीर्वाद यात्रा की जगह पर विजय संकल्प यात्रा इन 5 जगहों से कहां से निकाली जाए, जिसमें बताया जा रहा है कि मालवा, चंबल, ग्वालियर, विंध्य और महाकौशल से ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें प्रमुख स्थानों को चयनित किया गया है। इनमें चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली, टंटिया भील और संत रविदास की जन्मभूमि रानी दुर्गावती के क्षेत्र, इन जगहों से जो विजय संकल्प यात्रा है वो निकाली जाएगी। और जो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी है भूपेंद्र यादव और अश्विनी प्रभारी अश्विनी वैष्णव, उनके उनका जो निर्णय है वो अंतिम रहेगा।
उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि ये जो विजय संकल्प यात्रा है उसका प्रारूप क्या होगा, किन किन जगहों से निकाली जाएगी, किस तरह से होगी और ये सब। अब हम आपको बताएं कि ये विजय संकल्प यात्रा क्यों निकाली जा रही है। जी। इससे पहले हर बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आशीर्वाद यात्रा निकालते थे। उसमें जनता का आशीर्वाद लिया जाता था और जनता के आशीर्वाद के बाद ये माना जाता था जनता के आशीर्वाद से ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कायम रही। लेकिन 2018 में भी ये यात्रा निकाली गई, लेकिन परिणाम थोड़े से अलग रहे। तो इसकी वजह से अब विजय संकल्प यात्रा, आशीर्वाद यात्रा की जगह पर उसका नाम दिया गया विजय संकल्प यात्रा। और ये उन्हीं जगहों से निकाली जा रही है जो चिन्हित, जैसे चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि है, वहां से टंट्या भील यानी आदिवासियों का जो इलाका है वो उनकी जयंती पर मतलब आदिवासियों को फोकस किया गया है। संत रविदास यानी SC/ST वर्ग को फोकस किया गया है। रानी दुर्गावती यानी कि महाकौशल को ये माना जाता है कि वो भाजपा का गढ़ है और भाजपा वहां से अधिक सीटें लेके आती है। और माना ये भी जाता है कि वहां से जो विंध्य से अधिकतर सीटें निकल के आती है। लेकिन इस बार विंध्य और महाकौशल थोड़ा सा भाजपा से नाराज है क्योंकि वहां के नेता असंतुष्ट है, अंदरूनी जो कलह है वो सामने भी उभर के आई। तो इस तरह से सभी को साधने का प्रयास किया गया है। और इस जो टीम में है वो नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री चौहान के साथ साथ जो बाकी जो नेता हैं वो भी इस यात्रा में पहुंचेंगे। और अगली अगर खबर की बात करें तो इस बार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, चाहे केंद्र हो या राज्य, दोनों का जो फोकस है वो आदिवासियों पे है। क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की कुल आबादी जो है 21.09 है, मतलब 1/4% में आदिवासी मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। तो जिसका पूरा असर विधानसभा चुनाव में पड़ता है। और इसके लिए चाहे कांग्रेस या भाजपा, दोनों का फोकस आदिवासी वोटरों को लुभाने का, क्योंकि इन पर आरक्षित सीटें भी जो मध्य प्रदेश में है वो 47 सीटें हैं जिन पर आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है उनका दबदबा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अगर देखें तो 15 दिन पहले पूर्वी मध्य प्रदेश यानी कि शहडोल में के पकरिया में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने खुद आदिवासियों के साथ खाट पंचायत की थी और सीधे गोंड और कोल जो जाति है उनसे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बातचीत की क्योंकि इसका असर सीधे अगर कहें तो भाजपा ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों पर पड़ेगा। तो भाजपा का ये दावा है कि 12 जिलों की जो 26 विधानसभा सीटें हैं उनमें 92% जो आदिवासी है वहां तक भाजपा पहुंचेगी और उनका फायदा चुनाव में मिलेगा। ठीक है अनुपमा।